हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। हमने कल के श्लोक में भी देखा कि द्वंद्व से ऊपर उठाने के लिए भगवान बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, देखिए संसार पूरा द्वंद्व से भरा है, ये हमने पहले चर्चा किया। यहाँ पे सुख रहेगा तो बाजू में दुख बैठा होगा। ऐसी परिस्थिति आपने देखी कि सुख है दुख नहीं, सुख के साथ दुख बैठा होता है, धूप के साथ छाव है, सर्दी के साथ गर्मी। अब भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि इस द्वंद्व से साइड होना है, अरे द्वंद्व चलते रहने दो। हमको अपना जो है एक भक्ति का ट्रैक पकड़ के, ठीक है, एक स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट का एग्जाम है, तो एक हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए मान लिया एग्जाम है। मंडे से एग्जाम फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 एग्जाम 5 दिन में खत्म। अब उसका फोकस क्या होना चाहिए? पढ़ाई। अभी उस बीच में क्रिकेट कप, वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई नई मूवी रिलीज हो रही है, या कुछ विश्व में कहीं पे युद्ध हो रहा है। इसको क्या करना है? इसको कहा जाता है तुमको न मूवी देखनी है अभी, न तुमको क्रिकेट देखनी है, न तुमको युद्ध से मतलब है, न तुम रोक सकते हो, न तुम कुछ कर सकते हो। तो तुम क्या करो? इसके माँ बाप क्या कहते हैं? तुम ना पढ़ाई करो। अब स्टूडेंट 10th क्लास का है, बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, सर पकड़ के बैठा है। माँ पूछती क्या हो गया? संसार में कितनी महंगाई बढ़ गई है। अरे बेटा तुम पढ़ाई करो, तुमको क्या करना है महंगाई से? तुम्हारा फीस हम भर रहे हैं, तुमको खाने के लिए हम दे रहे, दूध हम पिला रहे, बोर्नविटा तुमको पिला रहे, क्या जरूरत है तुमको? महंगाई बढ़ गई है। ओहो, टमाटर का रेट 60 रुपए किलो हो गया, 20 रुपए किलो था, अभी 60 रुपए किलो हो गया। वो 60 रुपए किलो हो जाए चाहे 100 रुपए किलो हो जाए, तुमको क्या करना है? तुमको तो पैसा कमाने नहीं बोल रहे हैं, तुमको तो खाने में ऐसा नहीं है कि कुछ कमी कर रहे हैं। माँ बाप सब कर रहे हैं, माँ बाप जैसे भी संघर्ष करके वो बच्चे को दे रहे, उसको क्या करना है? अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, ओहो 5 राज्यों का चुनाव हो गया, इसमें ये जीता उसमें ये जीता, वो पार्टी हार गई, वो पार्टी जीत गई, वो विधायक बन गया, वो नहीं बन पाया। आपको क्या करना है? आप तो नहीं लड़ रहे हो, ना आपके पिताजी लड़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, वो पढ़ाई करते समय बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं और माँ बाप का एक ही उद्देश्य रहता है कि इसको बाहर के डिस्ट्रैक्शन से रोका जाए और ये सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे, इसको करियर बनाना। वही चीज भगवान कह रहे हैं, इस संसार में बहुत द्वंद्व है। कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी महंगाई कम हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं शांति हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भगवान बोलते हैं तो मेरा बच्चा है भाई, मैं पूरा संसार का जन्म देने वाला हूं, ये चल भी रहा है, तुमको क्या करना है? तो अपना भक्ति करो, उस ट्रैक को पकड़ के चलते रहो। अगर टमाटर 10 रुपए किलो था, 50 रुपए हो गया, 100 रुपए होगा, 200 रुपए, भगवान बोलते तुम भक्ति करो ना, तुमको मैं खिला रहा हूं, तुमको क्या करना है कि महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो भक्ति करो। ये भगवान बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि भक्त जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं, नहीं, उनके हृदय में सबसे ज्यादा दया, सबसे ज्यादा भावना होती है। कोई दुखी है तो उसको देख के वैष्णव दुखी होता है। वैष्णव की परिभाषा ही है पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख के, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है वह। तो इसीलिए हम तो अभी पूर्ण रूप से वैष्णव नहीं बने, अभी साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति में लगे हैं। तो ये मन से जो आने, इसीलिए भगवान बोलते हैं मन की इच्छाओं को छोड़ो। मन क्या करेगा? आपको कभी हर्षित कर देगा, प्रसन्न कर देगा, कुछ कभी दुखी कर देगा। कभी आप देखें मन आपके उत्साह को ऐसे बढ़ा देता है और वही मन आपके उत्साह को डाउन कर देता है, खींच देता है। ये ऊपर नीचे में हम परेशान रहते हैं, हमारी भक्ति खराब होती है। तो होने दीजिए जो संसार का हो रहा है द्वंद्व, आप अपने भक्ति को चलते। ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि। कोई आपके जीवन में अच्छा कर रहा है,
ठीक है, हरे कृष्णा बोलो। किसी ने आपको कुछ दुख दिया, हरे कृष्णा बोलो। दोनों को हरे कृष्णा बोलो, आगे चलते हैं। प्रभावित मत हो जाइए, हम प्रभावित हो जाते हैं। एक उदाहरण और, जैसे आप फुटपाथ पे जा रहे हैं, या कई बार जो होता है कहीं संडे में दुकानें, मार्केट दोनों तरफ की दुकानें बंद है और दोनों तरफ फुटपाथ पे मार्केट लगा रहता है, ज्यादा गाड़ियां नहीं जा रही, वॉकिंग स्ट्रीट है ना। बहुत सारा बड़े शहरों में ऐसे मार्केट्स लगते हैं और लोग अपनी गाड़ी पार कर पैदल चलते हैं। इधर भी दुकानें लाइन से, इधर भी दुकानें, रंग बिरंगी सामान बिक रहा है, आप देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप वो आधा किलोमीटर का स्ट्रेच जो है रोड, उसको क्यों आए हैं वहां पे? शॉपिंग करने नहीं आए। वो रोड के एंड पे आपको पहुंचना है, वहां पे आपको जाना है किसी कारण से। या तो आपकी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, या तो आपको उस लास्ट में वहां पे कोई दुकान है जिससे आपको कुछ खरीदना है। आपका उद्देश्य क्लियर है, तो आप इधर उधर देखना छोड़िए और आगे बढ़िए। एक बार दो मित्र थे, एक राजा था और उसका मित्र था। तो राजा के मित्र ने एक बार कुछ ऐसा क्राइम कर दिया कि उसको सजा देना पड़ा। अब वो राजा के सामने पेश किया। राजा बोला, अरे क्या करूं, मेरा मित्र है, लेकिन इसको छोड़ दूंगा तो ये अच्छा उदाहरण नहीं रहेगा प्रजा के लिए, इसलिए दंड तो देना पड़ेगा क्योंकि उसने गलत तो किया है, लेकिन वो मित्र भी है। तो उसके लिए एक ऑप्शन बनाता है राजा। बोलता है, देखो तुम मेरे मित्र हो लेकिन तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तो हमारी एक बड़ी बिल्डिंग है और 200 मीटर बाद दूसरी बिल्डिंग है, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक मैं रस्सी बांध दूंगा, ठीक। अब तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उस रस्सी पे चलना है। अगर तुम पहुंच गए तो तुमको जीवन दान, और नहीं पहुंचे तो फिर कम से कम मुझे दुख नहीं लगेगा कि मैंने अपने मित्र को सजा दी। तुमको सजा खुद ब खुद मिल जाएगी। गिर जाएगा 5वीं मंजिल तो ऐसे ही मर जाएगा। तो मित्र बोला, ठीक है, वैसे भी तो मुझे फांसी की सजा मिलती, मैंने जो काम किया गड़बड़ हो जाता। मंत्रियों ने भी कह दिया राजा से, ठीक है, बचना तो मुश्किल है, वैसे ही गिरेगा। हाँ, सब मान गए। तो आयोजन किया गया, रस्सी बांधी, सबको, सब खड़े हैं, कुछ लोग नीचे खड़े ऊपर देख रहे हैं। राजा जो है दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है, मेरा मित्र को बचा दो, आने दो उसको। अब ये व्यक्ति रस्सी पे पहला कदम रखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे करते 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 पूरा रस्सी पार कर जाता है। एक रस्सी पे, सोचिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो चल जाता है। शायद रस्सी पे कोई चल भी ले, लेकिन वो भय, एक तो रस्सी हिलती है, वो भी चलो संभाल ले, लेकिन भय कि गिर जाऊंगा, वो भय हमको गिरा देता है। तो चलते 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 पूरा पहुंच जाता है। तो सभी लोग ताली बजाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कैसे पहुंचा। तो सब ये लोग बोलते, ठीक है, अब इसको जीवन दान दे देना चाहिए, इतना चल गया, मतलब भगवान ने इसकी रक्षा कर दी। फिर शाम को राजा और इसका मित्र दोनों मिलते हैं, आराम से खाते पीते हैं। तो राजा पूछता है, एक बात बताओ कि कैसे तुम पार कर लिए? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा प्रैक्टिस है, कोई साधारण चीज है नहीं। तो उसके मित्र ने कहा राजा को, भाई सुनो, सामने तुम भी खड़े थे, मेरा परिवार भी था, पब्लिक भी खड़ी थी, नीचे ऊपर सब लोग खड़े थे, ताली बजा रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे। हाँ, रस्सी हिल रहा है, इधर गिर सकता हूँ, उधर भी गिर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस कर रहा था जहां पे इस बिल्डिंग से रस्सी निकलती हुई उस बिल्डिंग पे जहां पे मुझे जाना है, वहां पे जो पॉइंट है, ये बिल्डिंग है, ये रस्सी उससे जुड़ रही है, बस मुझे यहां पहुंचना है। मेरा पूरा उद्देश्य एक कुरु नंदना, मेरा पूरा फोकस सिर्फ उसी पॉइंट पे था। न मैं इधर देखा, न उधर देखा, न ऊपर देखा, न नीचे देखा, सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करता हुआ पहुंच गया। यही हमको करना है। हमारे कर्म के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख जीवन में आता रहेगा, हजारों चीजें होती रहेंगी, लेकिन भगवान के उस धाम को फोकस रखते हुए, भगवान के उस उपदेश को फोकस रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे चले जाएंगे। क्योंकि मन जो है
आपको नीचे खींच देगा। आपको फोकस करना पड़ेगा। इस व्यक्ति के मन ने भी कितना डराया होगा, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, कैसे पहुंच गया? फोकस। ऐसे ही हम साधक हैं, इस सब द्वंद्वों को सहते हुए वहां पहुंचे और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। हरे कृष्ण।